तुम इसको हिडन वे में करोगे ना तो तुम बहुत सारे नए टैलेंट्स को भी ट्राई कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। डे 1 ऑफ स्पीकिंग एंड डे 30th ऑफ स्पीकिंग आपको कम्युनिकेशन का डिफरेंस दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस दिखाई देगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बट मुझे समझ ही भी नहीं आता मैं कैसे बिल्ड करूं। आई वॉन्ट टू डू थिंग्स डिफरेंटली बट वो डिफरेंट कैसे हो मुझे ये समझ में ही नहीं आता। वीडियोस में देखना, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना सब कुछ ठीक है, बट उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं? यार ये सवाल ना मैं भी अपने आप से बहुत पूछती थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार सब कर ले रहे, मैं क्यों नहीं कर पा रही। सब तो वो यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, वीडियो स्टेप बाय स्टेप सब बता रखा होता है और वो सब कर लेते हैं, पर मेरे लिए क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रही। सो आई एम श्योर आपने भी इस प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा कि जब भी आप सोचते हो कि आप अपनी जिंदगी में एक चेंज लेकर के आओ, वो चेंज कुछ लेवल्स तक आता है, कुछ स्टेजेस तक पहुंचता है, बट एक परमानेंट चेंज आपकी जिंदगी में आ सके वो वहां तक नहीं ले जा पाता। अगर आप किसी तरह का कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी सब कुछ देखते हो, आप सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हो, बट एट द एंड जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हो, आप रियलाइज करते हो यार कि ना मेरी सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ रही है, ना मेरे नंबर ऑफ आवर्स इन स्टडीज बढ़ रहा है, बल्कि जो मुझे आता था मैं कहीं ना कहीं वो भी भूल रहा हूँ, बिकॉज मुझे अब इतनी सारी चीजें रूटीन में याद रखनी पड़ती है। सो आज ना मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रही हूँ जो मैंने खुद भी अप्लाई किया और उसी की मदद से मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ और यहाँ पर मैं बैठ के बोल पा रही हूँ। एंड दैट हैज टॉट मी अ लॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, अ लॉट अबाउट इम्प्रूविंग योरसेल्फ एंड अ लॉट अबाउट सेल्फ लव क्या होता है। हेलो, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। कॉन्फिडेंस इज द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। हमने ये हजारों बार सुना है और ये होता भी है, जेन्युइनली ये होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वही दुनिया आपके सामने झुकती है और ये बिल्कुल सच बात है। बट आखिर वो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर डेवलप कैसे करें? हमने यूट्यूब के ऊपर हजारों चीजें देखी हैं, ऑनलाइन भी गूगल के ऊपर सर्च किया है, बहुत सारे कोट्स पढ़े हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट जब बारी आती है एप्लीकेशन की, सब कुछ खत्म। हम कैसे अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें? सो आई रिसेंटली गॉट दिस कमेंट ऑन माय वीडियो कि कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कैसे करें, क्या सिस्टम होता है जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को जेन्युइनली बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सोचा मैं आपको ये ही बताती हूँ कि यार कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं। अगर मैं अपने आप को आज देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरे को बोलने को कोई बोल देता था, मेरे पास थॉट्स नहीं होते थे बोलने के, एंड नाउ आई डोंट रिक्वायर एनीबडी टू टेल मी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आई कैन फिल्टर दोज थिंग्स आउट, आई कैन कम अप विद आइडियाज। मैं अब डिपेंडेंट नहीं हूँ दूसरों के ऊपर कि यार मुझे क्या बोलना है, मुझे कुछ गाइड कर दो। नाउ आई नो दोज थिंग्स। और ये चीजें ना धीरे धीरे कल्टिवेट होती है। अगर आप ये सोच रहे हो ना दैट ओवरनाइट चीजें हो जाएंगी, तो फिर दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बिकॉज एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ वो धीरे धीरे कल्टिवेट होती है। आपको धीरे धीरे उसकी तरफ वर्क करना होता है। जस्ट लाइक मैनिफेस्टेशन ओवरनाइट नहीं होते। अगर आप बहुत क्योटिक स्टेट में हो, अगर आप अपनी जिंदगी से निराश हो, स्टक हो, मैनिफेस्टेशंस भी ओवरनाइट वर्क नहीं करेंगे। इट टेक्स लॉन्ग वाइल कि आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ प्रॉपर हो, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल रियलिटी सेम हो जाए, तब जाकर के मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होते हैं। एंड इट टेक्स टाइम। इट डजंट मीन कि आपने आज शुरू किया और कल हो गया। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर आपके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का ना मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी कि यार एक्सेप्ट करना होगा कि आप जिस स्टेट में हो, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ गोल हो, लैक ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हो, एनीथिंग। अगर तुम एक सबमिसिव टाइप पर्सनैलिटी हो कि यार सिर्फ तुम्हें जी हाँ करना आता है, अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, अपने ओपिनियंस को दूसरों को नहीं बता पा रहे हो, कोई तुम्हें कुछ भी कहता है और तुम मान लेते हो, तो कहते हैं ना टू हैव द बैकबोन टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर वो चीज नहीं है तो फिर तुम ना धीरे धीरे अपने अंदर इन चेंजेस को लेकर के आओ। एक बार में मत सोचना कि एक ही दिन करोगे और हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत सबमिसिव पर्सनालिटी हूँ, जैसे कि मेरे साथ भी था, मैं बहुत सबमिसिव पर्सनालिटी थी। और ना अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है ना तो उसे एक्सेप्ट कर लो, हाँ यार ऐसा है। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए या फिर तुम अर्न नहीं कर रहे हो, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो, तुम्हारी बॉडी ओवरवेट हो चुकी है, तुम्हारा फिजिकल मेंटल स्टेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, एंड समबडी कम्स एंड कमेंट कि यार तुमने तो अपनी लाइफ खराब कर रखी है, बी ओपन एंड टोटली एक्सेप्टिंग कि हाँ यार मैंने खराब कर रखी है।
not in an arrogant kind of way or in an egoistic way, but rather in an acceptance कि हाँ यार मैंने अपने डिसीजंस नहीं लिए सही से, मैंने अपनी लाइफ में चीजों को नहीं ठीक से काउंटर किया है, जिसकी वजह से आई एम इन दिस करंट पोजिशन एंड आई एक्सेप्ट इट, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग इन माई लाइफ कि मैंने क्या क्या गलतियां करी है और मैं उनसे सीखूं ताकि मैं उनको दोबारा ना करूं. सो दिस एक्सेप्टेंस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन कामिंग योर माइंड, बट अगर आप इस चीज पे लड़ जाओगे ना, आप हर चीज पे गुस्सा करोगे, तो वो ना एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, एक साइकिल क्रिएट करेगा आपके अंदर जो आपको क्लियरली सोचने नहीं देगी, और आप ये सोच रहे होगे कि यार जिसको देखो सब मेरी जिंदगी में टांग अड़ाते हैं, सबके लाइफ में क्या चल रहा है किसी को मतलब नहीं है, सब मेरी ही लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं. सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे. आपको अपने मन को जितना शांत रख सकते हैं ना उतना शांत रखना है. नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि अपने गिल्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से कन्वर्ट करना है. अगर आपको गिल्ट हो रहा है कि यार आपने 10 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ एग्जाम को दे दिया और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने अंदर है ना गिल्ट फीलिंग लाते हो कि यार आई रूइंड माई लाइफ, आई रूइंड एवरीथिंग, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. दैट इज अ गिल्ट टॉकिंग. इसको रिप्लेस करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि अगर मैंने अपने आप को इस मेस्ड अप सिचुएशन में रखा है, देन आई कैन फिक्स माई सेल्फ टू. आई एम हियर, इट्स ओके, बट नाउ आई विल गो अप. अब मैं अपनी लाइफ को फिक्स भी कर सकता हूं. अगर मैं रुइन कर सकता हूं तो मैं फिक्स भी कर सकता हूं. और धीरे धीरे ना ये जब आप डेली अपने साथ करोगे ना, डेली अपने आप को ये चीज बताओगे दैट आई कैन फिक्स इट, आई कैन फिक्स इट, मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकता हूं, धीरे धीरे वो गिल्ट कम होने लगता है और धीरे धीरे वो रिप्लेस होने लगता है न्यू वाइब के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, जो आपकी लाइफ में चेंजेस को लाते हैं. नेक्स्ट आपको छोटी छोटी विंस के ऊपर ध्यान देना होगा. अगर आप हर एरिया ऑफ लाइफ में, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल पोजीशन, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और फैमिली सिचुएशन और एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ के हर एरिया में स्टक फील कर रहे हो, देन चूज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो करना नेग्लिजिबल होता है बट इम्पैक्टफुल होता है. जैसे कि if you are like physical health आपकी अच्छी नहीं है, if you are like overweight, underweight, even if you are fit, doesn't matter, every single day walk for 5 to 10 minutes alone with nobody. आप चाहो तो गाना लगा सकते हो हेडफोन्स पे, and make sure कि no sad songs, like literally ban any kind of sad songs जो आपको सुनते ही ऐसा फील हो कि यार ये तो सिर्फ मेरे लिए बना है, इतना हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग इज फॉर मी, हर एक लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है. नो, डोंट लिसन टू दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेस करेंगे. रादर चेंज योर म्यूजिक्स टू मोटिवेटिंग सॉन्ग्स जो आपको ना अंदर से वो एकदम कुछ भी कर गुजरने की होप देते. दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स आप सुनो, एंड धीरे धीरे ना आपको रियलाइज होगा कि जब आप डेली उस एक्टिविटी को करोगे ना, तो वो एक मोमेंटम क्रिएट करेगा. और अपनी जिंदगी में कुछ भी चेंज करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए मोटिवेशन काम नहीं आता है, मोमेंटम काम आता है, डिसिप्लिन काम आता है. सो ये छोटी छोटी विंस जब आप करोगे ना, वॉकिंग एवरी डे फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स इज नॉट अ बिग डील, बट अगर आप इसको डेली करने में सक्सेसफुल होते हो, इट क्रिएट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप वो चीज रोज कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए शो कर रहे हो. स्टार्ट ईटिंग ओनली गुड फूड, लाइक स्टॉप जंक फूड. कोई बर्गर नहीं, कोई पिज्जा नहीं, कोई फ्राइज नहीं, कोई तला भुना कुछ भी नहीं. स्टार्ट टेकिंग गुड हेल्दी फूड्स. घर का बना खाना खाओ. इफ यू वांट टू ईट समथिंग लाइक दैट स्नैक्स, क्रिएट सम हेल्दी स्नैक्स फॉर योरसेल्फ और उसके ऊपर फोकस करो. लिव फॉर योरसेल्फ. अपनी बॉडी को अच्छा बनाओ, अपने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छी चीजें करो, एक्सटर्नल भी चीजें चेंज होंगी. If your face is full of acne, dullness, lines, आपकी वजह से बहुत ज्यादा डलनेस सी फील होती है, start drinking enough water. Like seriously, आपको infused waters पीने की भी जरूरत नहीं है कि आपको इतना एफर्ट लेना पड़ रहा है. Normal plain water every single day 2 to 3 liters is more than sufficient. आपकी पूरी बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है. आपके एक्ने प्रॉब्लम, आपकी फेस की डलनेस सब कुछ कम होने शुरू हो जाएगी. सो जस्ट डू दैट थिंग. और ये माइक्रो विंस, लाइक एवरी सिंगल डे जब आप 3 लीटर पानी पी लोगे ना, इट विल बी अ विन फॉर यू कि अरे यू डिड इट. एवरी सिंगल डे अगर आपने स्किन केयर किया, इट्स अ विन फॉर यू. एवरी सिंगल डे 5 मिनट्स वॉक किया, इट्स अ विन फॉर यू. एवरी सिंगल डे आपने अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए
आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा, दैट्स अ विन फॉर यू। आपने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दैट्स अ विन फॉर यू। बड़े गोल्स मत रखिए कि मैं पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आज खत्म कर दूं। नो, टेक वन स्मॉल टॉपिक। लाइक अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, आपने सिंपल इंटरेस्ट का भी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसने आपने फोकस कर लिया कि आज मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, वेरी स्मॉल टॉपिक, पर उसको पूरा अच्छे से पढ़ के खत्म कर लूंगा ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको इतना अच्छे से पढ़ लूंगा। टेक स्मॉल विंस, टेक स्मॉल टास्क और उनको कंप्लीट करो, इट विल बिल्ड मोमेंटम। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताती हूँ जो आपका कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल डे बढ़ाएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि आपकी जिंदगी में इतने चेंजेस आ चुके हैं, एंड दैट इज ओपन योर यूट्यूब चैनल टुडे इटसेल्फ। और मैं आपको बताती हूँ आपको ये करना कैसे है, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड योर लाइफ, टू बिल्ड योर ड्रीम लाइफ, दैट टू एफर्टलेसली। और आपको ये काम कोई भी हो, लाइक आप लिटरली किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, कुछ भी आप करते हो, इट डजंट मैटर। इवन अगर आपका गोल नहीं भी है ना यूट्यूबर बनना, तो भी आप एक यूट्यूब चैनल बनाओ, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड एवरी सिंगल डे 4 o'clock पे उठो जब सब सो रहे होते हैं, इवन योर एंटायर फैमिली इज अस्लीप, वर्ल्ड इज अस्लीप, वेक अप एट 4 o'clock, 1 घंटा अपने साथ बिताओ, ओपन योर यूट्यूब चैनल, क्रिएट अ वीडियो फॉर योरसेल्फ, और उसमें कुछ भी जो तुम्हारा मन कर रहा है, बट मेक श्योर इट्स लीगल एंड इट डजंट पुट्स यू इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल। और अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए बोलना सीखो। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक तुम उस चीज को रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि अपने आप के साथ बिना कैमरे के शीशे में देख करके या फिर सिर्फ मेंटली अपने आप से बात करना बहुत आसान होता है, बट जब आप कैमरे के सामने बोलना शुरू करते हो ना, यू स्टार्ट फंबलिंग, और अगर उसी चीज को आपको पोस्ट करना पड़ जाता है तो आपको और भी ज्यादा नर्वसनेस होती है कि यार द वर्ल्ड विल सी यू। एंड नाउ द सेकेंड थिंग, कि आपको इस चैनल के बारे में किसी को नहीं बताना है। नॉट अ सिंगल सोल शुड नो कि आप क्या कर रहे हो। नॉट योर फैमिली, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके सिबलिंग्स, ना आपके स्पाउस, ना आपके रिलेशनशिप में अगर आप हो तो नोबडी अपार्ट फ्रॉम यू योरसेल्फ। किसी को कानो कान भनक भी नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसपे आप एवरी सिंगल डे पोस्ट कर रहे हो, एंड कीप डूइंग दिस एवरी सिंगल डे। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, डोंट वरी कि आपके बाल अच्छे हैं कि नहीं, आपने ड्रेस अच्छी पहनी है कि नहीं, आपने मेकअप लगाया है कि नहीं, नथिंग, जस्ट बी एज यू आर, नेचुरल, ऑथेंटिक, एंड स्पीक एवरी सिंगल डे। अगर आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हो इंग्लिश में बोल सकते हो, अगर आप अपनी मदर टंग में बोलना चाहते हो आप वैसे बोल लो, जस्ट स्पीक एवरी सिंगल डे। टॉपिक भी मत सोचो, तुम्हें धीरे धीरे खुद टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज जब तुम खुद देखोगे ना रोज कि यार मैंने आज पोस्ट किया और आज कुछ मैंने बोला ही नहीं, मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया बट मुझे कुछ समझ में, नेक्स्ट डे यू विल फील अ लिटिल इंट्रीग कि मैं क्या बोलूं, मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ। ये क्या होगा, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स रिप्लेस हो जाएंगे बाय द थॉट कि यार मुझे यूट्यूब पे कल सुबह कुछ ऐसा बनाना है जो मैं डालूं और मुझे अच्छा लगे, नॉट द वर्ल्ड, मुझे अच्छा लगे। और धीरे धीरे ना जब आप डेली ये काम करोगे, तो जब आप कंपेयर करोगे डे 1 ऑफ स्पीकिंग एंड डे 30th ऑफ स्पीकिंग, आपको कम्युनिकेशन का डिफरेंस दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस दिखाई देगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको आपकी रेगुलर लाइफ में भी दिखाई देगा। बट मेक श्योर कि इसके बारे में किसी को ना पता चले, बिकॉज अगर आप ना किसको बता दोगे, डोंट मेक दिस चैनल फॉर मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव, मेक इट फॉर योर सेल्फ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इसमें तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ डेली उठ के इसमें अपने वीडियोस डालने हैं, अपनी दिल की बातें डालनी, अपनी ग्रोथ के बारे में डालना है, तुमने क्या किया दिन भर में, तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, पुट दैट। कोई डिफिकल्टी आ रही है उसको कैसे फेस करोगे, पुट दैट। Don't put it for views, don't put it for subscribers, don't put it for monetization, just put it for your self growth। और जब पता है तुम ऐसा चैनल बनाओगे तुम उसमें एक्सपेरिमेंट भी करना चाहोगे कि यार चलो मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। मैं कॉमेडियन, यू आर अ वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट, तुमने हमेशा सिर्फ पढ़ाई करी है, बट तुम्हारे अंदर एक छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कॉमेडियन बनना, लाइक यू वांट टू ट्राई कॉमेडी। बट अगर ये चैनल आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर अपने नोन पीपल को भेज दिया कि सब्सक्राइब कर दो फॉर द ग्रोथ ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ मोनेटाइजेशन, अगर तुमने उस चैनल को भेज दिया तुम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी को मत बताना उस चैनल के बारे में, क्योंकि इसमें तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मे बी तुम यार एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो बट तुमने कॉमेडी ट्राई करी, अगर उस चैनल को सबको पता है
तो तुम कॉमेडी ट्राई ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट आएगा कि यार मैंने अगर ये पोस्ट किया ना तो सब देख करके मुझे कहेंगे ये तुमने क्या किया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर नॉट अ कॉमेडियन। और इस तरह से थोड़ी ना कोई जोक किए जाते। सब अपने सजेशंस, अपने आइडियाज, अपने ग्रोथ के टैक्टिक्स बताना शुरू कर देंगे। और क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं ड्रॉप हो जाएगा और तुम्हारा कुछ भी नई करने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी। यू विल फील लाइक कि यार रहने दो, सब मुझे क्रिटिसाइज ही करेंगे। और वो तुम्हें ना हर नई चीज करने से रोकेगा। मे भी हो सकता है कि यार यू वांट टू ट्राई कि यार मैं साड़ी को ना लहंगे की तरह पहन के देखूं, बट तुम ऐसे नहीं ट्राई करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अगर मैंने ये ट्राई किया ना तो अभी सब मुझे देखेंगे और अपने अपने सजेशन देने लगेंगे कि तुमने ये वाली साड़ी गलत चूज करी, तुमने पेटीकोट गलत चूज किया, या फिर तुम्हें इस तरह से पल्लू नहीं बनाना चाहिए था, या फिर तुम्हारा ये गलत हो गया। व्हाट विल हैपन, योर एंटायर मोरल विल गो डाउन। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। जब तुम इसको हिडन वे में करोगे ना तो तुम बहुत सारे नए टैलेंट्स को भी ट्राई कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि तुम्हारे नोन में कोई जानता ही नहीं। और अननोन लोग जो तुम्हें देख रहे हैं तुम्हें उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर मोनेटाइजेशन, यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर सब्सक्राइबर्स, यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन सेल्फ। तो तुम एक्सपेरिमेंट करोगे क्या, चलो मैं वो विंग लाइनर ट्राई करती हूँ, या फिर यू वांट टू ट्राई सिंगिंग, यू वांट टू ट्राई डांसिंग। अब हो सकता है यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, तुम एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो और डांस करना इज नॉट समथिंग जो तुम्हें नेचुरली आता है। और अगर तुम डांस करो और तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, कजिन सब देखें तो यू विल फील वेरी कॉन्शियस कि अरे यार मैं बेवकूफ लगूंगा ऐसा करते हुए। यू विल फील वेरी कॉन्शियस कि अरे यार सब मुझे देखेंगे ना ऐसे डांस करते हुए, पता नहीं क्या सोचेंगे। तुम वो स्टेप कभी ले ही नहीं पाओगे। बट वेन यू नो बैक ऑफ द माइंड कि यार किसी को नहीं पता कि मेरा ये चैनल है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, यू विल स्टार्ट डांसिंग बिकॉज यू नो कि यार कोई देख ही नहीं रहा, यू आर डूइंग इट फॉर। और जो देख रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You can try painting, you can try dancing, you can try singing, you can try cooking, you can try makeup, you can try anything you want जो तुम शायद पब्लिकली अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकते। Some deep desires जो तुम शायद उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। Maybe you want to write poetry, but तुम अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तुम्हें नहीं आती अच्छे से पोएट्री, तो तुम हो सकता है किसी को थोड़ा सा कॉपी करके, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके स्टार्ट करो। सो इफ यू टेल एवरीबडी, सबके सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे कि ना तुम्हें ऐसे करना चाहिए, इसको और रिफाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसा सेंटेंस डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, तुम्हारे मोरल को डाउन कर देगा। सो यू विल नॉट ट्राई अगेन एंड यू विल बी वेरी कॉन्शियस कि यार इसमें पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। यू विल स्टार्ट गिविंग दोज स्क्रिप्ट टू पीपल कि यार इसको एक बार रीड कर लो, अगर सही है तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बना लूं। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। और ये एक्टिविटी आपके कॉन्फिडेंस को 1000% बूस्ट करेगी। इसको ट्राई करके देखो, 3 महीने के अंदर तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा जो तुम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे वीडियो किस पे बनाना है, टू टेकिंग लाइफ डिसीजंस बियॉन्ड यूट्यूब, ये तुम्हें 3 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। जस्ट बी सीक्रेटिव इनटू मेकिंग दिस कंटेंट, और तुम्हें इसके बेनिफिट्स 3 महीने के अंदर दिखाई देंगे कि सबको पता होने पे तुम क्या कर सकते हो और सबको पता ना होने पे तुम क्या कर सकते हो। एंड इसके और भी बेनिफिट्स है, लाइक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, साथ में यू आर वेकिंग अप एवरी सिंगल डे एट 4 o'clock टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। ये तुम्हें मोमेंटम देगा, ये तुम्हारी फिजिकल बॉडी को इंप्रूव करेगा। मे भी हो सकता है सुबह उठ के तुमने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वो भी रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दिया, तो ये तुम्हें मल्टीपल बेनिफिट्स देगा एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग। और 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब तक तुम अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते हो, यू विल रियलाइज कि तुम्हें कोई और पर्टिकुलर ड्रीम परस्यू करना है, तुम्हें कोई पढ़ाई करनी है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, या फिर यूट्यूब के ही ऊपर कंटिन्यू करना है। यू नेवर नो, मे बी हो सकता है इस पूरी जर्नी के दौरान यू रियलाइज कि यार द वर्ल्ड लव्स द कंटेंट दैट यू आर पुटिंग एंड यू फील कि यार मुझे यही करना है, आई फील जॉय इन इट। तुम्हें एक नया करियर पाथ मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिला, you will always have a check on yourself and you can do whatever you want. Maybe it's qualifying an exam, applying for a particular job, whatever you want to do, you can do it with much more confidence जब तुम इस टेक्निक को अप्लाई करोगे। So everything is mandatory for doing, but YouTube channel is super mandatory. ये तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स देगा। सो ट्राई दिस टेक्निक टुडे और तुम्हें वो डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। सो गो अहेड एंड ट्राई दिस टेक्निक और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना दैट टुडे यू आर गोना मेक योर यूट्यूब चैनल एंड चेंज योर लाइफ विद योर ओन हैंड्स। यू आर गोइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।